यह क्वेश्चन हम लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चंस में ये हम लोग को ये कह रहा है कि एक स्पाइरल है जिसमें 13 कंसेक्यूटिव आपके पास सेमी सर्किल है और उस कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल में सेंटर उसका अल्टरनेटिवली चेंज कर रहा है। इट मीन्स अगर हम इसको डायग्राम बनाएं तो इसमें आपके पास फिगर में इस पॉइंट को ए मान लेते हैं जो एक सेमी सर्किल का सेंटर है और एक अनदर पॉइंट हम बी मान लेते हैं जो अनदर सेमी सर्किल का सेंटर है। अब यहाँ से ये कह रहा है कि सेंटर ए को सबसे पहले आप कंसीडर करें और यहाँ से इस सेंटर को लेकर करके एक सेमी सर्किल आप बनाइए। तो इस सेंटर को लेकर के एक सेमी सर्किल हम इस तरह से जो है ये बनाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फिर बी को आप ये सेंटर कंसीडर कर करके एक अनदर आप सेमी सर्किल आप बनाइए। तो यहाँ से सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि सेमी सर्किल को बनाने में हम लोगों को आसानी हो। अब इसको सेंटर कंसीडर कर करके एक अनदर सेमी सर्किल हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद फिर अब यहाँ पर फिर हम ए को सेंटर कंसीडर कर करके फिर एक अनदर सेमी सर्किल हम लोग इस तरह से बनाएंगे। एक अनदर सेमी सर्किल ये आपको हो गया जिसमें आपके पास ए सेंटर है। फिर आपके पास बी को सेंटर लेकर के एक अनदर आप सेमी सर्किल बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बी को सेंटर लेकर के एक अनदर सेमी सर्किल हम बनाते हैं। तो एक अनदर सेमी सर्किल अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से आपके पास सेमी सर्किल बनेगा। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये आपके पास 13 सेमी सर्किल ये है। जैसे मान लीजिए कि इस सेमी सर्किल को अगर हम C1 से डिनोट करते हैं, इस सेमी सर्किल को अगर C2 से डिनोट करते हैं, इस सेमी सर्किल को अगर C3 से डिनोट करते हैं, इसको अगर हम C4 से डिनोट करते हैं, तो इसी तरह से जो है आपके पास जो 13 सेमी सर्किल को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है अगर हम ए को सेंटर लेट करते हैं तो ये आपके पास ये इस फर्स्ट सेमी सर्किल का ये आपके पास रेडियस हुआ जिसको आप R1 कंसीडर कर लीजिए। ये आपके पास क्या है, ये 0.5 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर हम बी को सेंटर कंसीडर करते हैं तो बी के अकॉर्डिंग ये आपके पास इसका रेडियस आपके पास ये होगा जो R2 = 1.0 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर आपके पास ये 3 सेमी सर्किल C3 सेमी सर्किल के लिए सेंटर आपके पास ए है और यहाँ से आपके पास ये रेडियस आपके पास ये हुआ। तो इस तरह से ये R3 = 1.5 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह से फिर बी को सेंटर लेकर के एक C4 जो सेमी सर्किल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इसका आपके पास रेडियस ये मान लीजिए कि ये R4 है, ये आपके पास 2.0 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम लोग इस फिगर को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब इस फिगर में हम लोगों को ये निकालना है कि C1 + C2 + C3 + C4 अप टू द 13 सेमी सर्किल तक का टोटल सेमी सर्किल का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, लेट C1 C2 C3 एंड C4 इज द क्या है, इज द सेमी सर्किल सरकमफेरेंस, सेमी सर्कुलर सरकमफेरेंस शो जो है आप जब टोटल जो है लेंथ निकालिएगा तो यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा। चूँकि यहाँ पर आपके पास 13 सेमी सर्किल है इसलिए सम ऑफ द 13 सेमी सर्कुलर सरकमफेरेंस = हो जाएगा ये पाई
r1 ये फर्स्ट सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस है जो पाई r1 है, प्लस ये आपके पास सेकंड सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस पाई r2 है, प्लस पाई r3 हुआ। तो इसी तरह से हम लोग ये 13 सेमी सर्किल आप यूज़ कर सकते हैं, सेमी सर्किल। अब इसको फर्दर अगर हम लोग ये सॉल्व करें तो इन सबों में से पाई आप कॉमन ले सकते हैं। तो पाई अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से r1 प्लस ये r2 प्लस ये r3 अप टू द 13 टर्म तक आपके पास ये है, इसलिए कि 13 आपके पास सेमी सर्किल है। पाई का वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं 22 अपॉन ये 7 होगा, और r1 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू फिगर ये आपके पास 0.5 है, प्लस r2 1.0 है, प्लस 1.5 है, अप टू द 13 टर्म्स तक ये आपके पास सेमी सर्किल है। अब इस क्वेश्चन इस स्टेप में आप ये देखिए कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है 0.5 1.0 1.5 एंड सो ऑन अप टू द 13 टर्म तक, इसमें आपके पास हर दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस आपके पास 0.5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ये आपके पास जो सीरीज़ दिया हुआ है ये सीरीज़ आपके पास ये एपी में है। अब यहाँ पर सम ऑफ द 13th टर्म का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर करके हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से सोल्व करते हैं 22/7। यहाँ से फर्स्ट फार्मूला आपके पास, ये फार्मूला आपके पास है सम ऑफ n टर्म इजकल टू n/2, और यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही आपके पास फार्मूला है। इस फार्मूला को आप यहाँ पर यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद आपको ये होगा कि 13 अपॉन ये 2 लिख सकते हैं। यहाँ से 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपके पास ये 0.5 है, प्लस यहाँ से नंबर ऑफ टर्म 13 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपके पास ये 0.5 हुआ। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कीजिए। 22/7 होगा, और यहाँ से ये 13/2 आ जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 आएगा, प्लस ये आपके पास 12 इंटू 0.5 इजकल टू आप लिख सकते हैं 22/7, और यहाँ से ये 13/2, और ये सोल्व करने के बाद 1 प्लस ये आपके पास ये 6 आएगा। इट मीन्स 22/7 इंटू 13/2 इंटू 6 और 1 7, ये आपके पास वैल्यू आया। इसको अगर आप कट कीजिएगा तो 7 7 कैंसिल होगा, 2 से ये 11 टाइम्स ये कटेगा। तो 11 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास ये 3, ये 143, ये आपके पास ये सेंटीमीटर ये आएगा। इट मीन्स आपके पास ये सम ऑफ द 13 सेमी सर्किल का वैल्यू 143 सेंटीमीटर आपके पास आया। यही आपके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस है, और क्वेश्चंस को इस तरह से बनाने का कोशिश कीजिए विथ डायग्राम। थैंक यू।